गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माँ शारदा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 6 पढ़ेंगे आज, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। आपकी बुक की यू मानो के सबसे इजी प्रश्नावली है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर ये जो अगर आपको टेबल आ गई है, टेबल बनाएंगे, इसमें जो वैल्यू होती है वो देखेंगे। अगर आपको आ गई है तो मतलब ये समझो कि ये प्रश्नावली आपको आ जाएगी। सिंपल सा जोड़ घटाव गुणा बाकी आपको आना चाहिए। अब सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये त्रिकोणमिति जो अनुपात है ये होते क्या है। तो देखो समझना, सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका साइन थीटा, फिर सेकंड होता है कोस थीटा, थर्ड होता है टेन थीटा, फोर्थ कोट थीटा, फोर्थ क्या होता है कोट थीटा, फिफ्थ होता है सेक थीटा और लास्ट है कोसेक थीटा। लास्ट क्या है हमारा कोसेक थीटा, जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। आपको इनके बारे में दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इनके बारे में और ज़्यादा आपको पढ़ना है तो मैंने प्रश्नावली 7.1 पढ़ा रखी है, उसमें जाके आप पढ़ सकते हो। आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखो यहाँ से समझना, इसके बाद आपको यहाँ पर पता क्या होना चाहिए। देखो एक तो आपको यूँ ध्यान होना चाहिए कि रूट 1 का वर्गमूल, रूट का मतलब क्या हुआ वर्गमूल, तो रूट 1 का वर्गमूल होता है 1। ऐसे रूट 2 का वर्गमूल देखेंगे अपन तो रूट 2 को रूट 2 ही लिखेंगे। रूट 2 को क्या लिखेंगे अपन रूट 2, है ना। पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या होती तो उसका वर्गमूल क्या होता हमारा पूर्ण संख्या होता, ठीक है। ये इसका रूट निकालेंगे दशमलव में आता है, इसलिए ऐसा कैसा लिख देते हैं अपन इसको। रूट 3 का मान ध्यान रखना है आपको, रूट 3 का रूट 3 ही लिखेंगे जहां पर ऐसा आएगा वहां पर। और रूट 4 का मान रखेंगे अपन 2। रूट 4 का मान कितना रखेंगे 2। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखना। और रूट 0 की जगह लिखेंगे 0। रूट 0 की जगह क्या लिखेंगे 0। बस इतना सा आपको पता होना चाहिए। आपको इस त्रिकोणमिति टेबल में कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो समझना, आपको सबसे पहले इस साइन की जो टेबल है ना 0 डिग्री, है ना। यहाँ पहले ही बोला है विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। वैसे तो हमारे त्रिकोणमिति में हर एक एंगल का अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, 10 डिग्री 15 डिग्री 20 25 30 कुछ भी हो, ठीक है, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पर आपको विशेष कोणों के लिए ओनली 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की ही वैल्यू पता होनी चाहिए, आपके यही काम आएगी। तो सिंपल सा ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। वो समझना क्या करना है हमको। यहाँ पर लिखना हमको 0 से गिनती शुरू कर देंगे। 0 1 2 3 4 तक हो रहा है यहाँ तक, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ 0 1 2 3 और 4। इतना आपको लिख लेना है, 0 1 2 3 और 4। सब में आपको 4 से डिवाइड करना है। सबको आपको किससे डिवाइड करना है 4 से। इन सबको मैंने किससे डिवाइड कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया। तो देखो मेरे को मिला क्या, मैं अगर देख लेता हूँ 0 में 4 का भाग देता हूँ क्या आता है 0। यहाँ ऐसा ही लिख लेते हैं 1/4। ये इसको सरल हो जाएगा ना, 1 क्या हो जाएगा 2, ये 3 क्या है 4 और ये क्या हो जाएगा 4 में 4 का भाग देंगे 1। इतना काम कर लिया सिंपल सा। इन सबका अब वर्गमूल ले लो। सबका क्या ले लो वर्गमूल। इन सबका रूट ले रहा हूँ, इन सबका क्या ले रहा हूँ रूट। और यहाँ वैल्यू लिखता जाऊंगा। मैंने पहले ही बता दिया रूट 0 का मान कितना होता है 0। 0 लिख लिया। फिर देखो समझना, ऊपर क्या है रूट 1। रूट 1 का मान कितना होगा 1 और रूट 4 का मान कितना होगा 2, ठीक है। फिर यहाँ चलो, रूट 1 का मान 1 और रूट 2 को तो अपन क्या लिखेंगे रूट 2 ही लिखेंगे, तो रूट 2 आ जाएगा। फिर यहाँ आए, रूट 3 को क्या लिखते हैं अपन रूट 3 ही लिखते हैं और 4 को क्या लिख देंगे 2। और रूट 1 का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो ये आपके साइन के सारे मान हो जाएंगे। चाहो तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, इतने मान तो याद रख ही सकते हैं। साइन यहाँ पर थीटा की जगह साइन 0 0, साइन 30 थीटा की जगह 30 रख रहा हूँ। साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का कितना होता है 1। अब कोस का निकालना है, तो कोस में आपको क्या करना है, इन मानों को उल्टा लिख देना है। यहाँ पर उल्टे से चलना, 1 लिख दिया। फिर यहाँ पर सेकेंड आएगा तो ये लिख देना है √3/2। फिर ये आ गए यहाँ पर 1/√2, फिर 1/2, लास्ट में क्या लिख देना है 0। लास्ट में क्या हो जाएगा 0। सिंपल सी ये अगर पता चल गई तो ये तो सिंपल सा इसके मानों को उल्टा लिखना। 1 यहाँ आ गया √3/2, 1/√2 और ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब निकालना है टेन थीटा। क्या निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सिंपल सा, इसमें आपको इसका भाग देना है, इसमें इसका भाग देना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो जैसे टेन 0 निकालेंगे तो 0 में 1 का भाग देंगे, 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। अब देखो अगली वैल्यू हमको किस में किसका भाग देना है, 1/2 में किसका देना है, √3/2 का। तो देखो समझना 1/2 इसको ऊपर ले गया तो उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√3। अब यहाँ देखो 1/√2 से 1/√2 इसमें इसका भाग देना है, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, क्या बचेगा 1, क्या आ जाएगा 1। अब ऐसे ही यहाँ पर भाग दूंगा, √3/2 में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मतलब √3 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा √3 ही आएगा। और जब 1 में 0 का भाग देते हैं, 1 में किसका भाग देते हैं 0 का, तो अनंत आता है आपका, क्या आता है अनंत, ये साइन होता है आपका अनंत का। और या इसको अपन यूं भी कह सकते हैं अपरिभाषित, इसको क्या बोलते हैं अपन अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा ही नहीं है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, अनंत कहो या क्या कहो अपरिभाषित, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं अपरिभाषित। अब कोट लिखना है हमको, क्या लिखना है कोट, तो वापस उल्टा चला लेंगे, इधर आ जाएगा हमारा अनंत, फिर 1 फिर क्या है हमारे पास √3, फिर यहाँ पर 1, फिर ये यहाँ आ जाएगा 1/√3 और लास्ट में क्या आ जाएगा 0, लास्ट में क्या आ जाएगा 0। तो सिंपल सी ये 4 का तो मान निकाल लिया, साइन कोस टेन कोड का हो गया। अब निकालना है सेक का, किसका निकालना है सेक का। तो एक सेक का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। मतलब कोस में जो भी मान है ना आपको उसको उल्टा कर देना है, कोस में 1 है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, मतलब 1/1, मान लो इसको भिन्न बना लेता हूँ, 1/1 लिख लेता हूँ, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा वापस 1 हो जाएगा। तो देखो इसका उल्टा लिखना है 1, फिर इसको √3/2 को क्या लिख देना है 2/√3, 1/√2 है तो क्या लिख दोगे √2/1, और √2/1 का मतलब क्या हुआ, √2 में 1 का भाग देंगे √2 ही आएगा, कितना आएगा √2, फिर 2/1 यानी 2 में 1 का भाग दे रहा हूँ तो 2 ही आएगा। फिर अब यहाँ ध्यान रखना, इसको अगर उल्टा करोगे ना तो इसका मतलब है 0/1 है, क्या है 0/1, तो 1/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, देखो समझना 1/0, और 1/0 का मतलब जानते हैं अपन कितना होता है अनंत, कितना होता है अनंत। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका अनंत आ जाएगा। अब इसको वापस उल्टा लिख लो कोसेक के लिए, अनंत आ जाएगा पहले, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1, फिर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो बस आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, बाकी आपके लिए प्रश्न वाली कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा ये कैसे निकाला मैंने, 1 2 3 4 तक गिनती लिखी, फिर सब में 4 का भाग दे दिया, फिर सरल कर लिया था और रूट निकाला, √0 का मान 0 रखा, 1 ऐसा कैसा, √4 का मान 2 होता है, फिर √1 का मान 1 और √2 को ऐसा कैसा लिख दिया, फिर √3, फिर इसको 2 लिख दिया और फिर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल सी टेबल थी, फिर उल्टा लिख लिया, फिर 10 निकालना था तो इसमें इसका भाग दे देंगे हम, फिर कोट निकालना है तो इसको वापस उल्टा लिख देंगे, और सेक निकालना हो तो कोस का उल्टा कर दो, कोस का क्या कर दो उल्टा, जैसे 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का √2/1, नीचे 1 आ रहा है मतलब 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं वही आती है, तो क्या आ जाएगा √2, फिर यहाँ पर 1/2 था तो 2/1, फिर यहाँ पर जरूर ध्यान रखना 0 में 1 का भाग इसका उल्टा 1/0 यानी कितना होता है अनंत होता है। तो ये आपको त्रिकोणमिति टेबल आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे ये आप याद कर लेना, तब तक प्रिपेयर एक दो बार आप खुद बनाना, आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो से अपन 6.1 प्रश्न वाली शुरू करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।